हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 71 और आज डेट है 23 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। आज की वर्कशीट में बेटा नाम से ही क्लियर है कि हमें पढ़ना है हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड करेंगे इन द गिवन रेशियो। और आज की वर्कशीट में ये जो एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 दे रखी हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ें हमें बताई गई हैं, यानी कैसे हम एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दो तरीके से सिखाया गया, तो चलो एक एक करके हम दोनों ही मेथड सीख लेते हैं। एग्जाम में या फिर जब भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो आप किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्टिविटी 1 में देखिए क्या बोला हुआ है, टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इंटरनली in the ratio of m/n. Suppose you want to divide a line segment AB of 8 cm in the ratio of 3:2. Then how will you divide it? यही हमें आज सीखना है कि अगर मुझे कोई लाइन सेगमेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर की और उसे मुझे 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। उसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उसको मैं कैसे ड्रॉ कर सकती हूँ इन 3:2। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो स्टार्टिंग हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन की। हमें ए बी लाइन सेगमेंट बनानी है 8 सेंटीमीटर की, तो आप स्केल और पेंसिल की हेल्प से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 8 सेंटीमीटर की। दिस इज अवर लाइन सेगमेंट ए बी जो मैंने ड्रॉ कर ली 8 सेंटीमीटर की। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखो क्या है, इस ए पॉइंट पे एक एक्यूट एंगल बनाना है आपको, ठीक है। अब एक्यूट एंगल बनाने का मतलब सिर्फ आप स्केल रखिए यहाँ पर और एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच दीजिए। आपको इसको मेजर करके बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पर ए पॉइंट पे स्केल रखो और एक लाइन नीचे की तरफ खींच दो। इस लाइन को सपोज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया और इस पॉइंट को नेम दे दिया एक्स। अब इसके बाद देखो जो रेशो मुझे दे रखा था, जो इस रेशो में मुझे इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करवाना है, वो क्या है रेशो? वो रेशो है 3:5। इसके जो नंबर्स लिखे हैं ना, इसको ऐड करो, 3 + 2 करो, कितना आता है? 5 आता है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने एंगल बनाया ना नीचे एक्यूट एंगल, ये वाला एंगल, ये जो ये लाइन से मैंने एंगल बनाया, यहाँ से इस लाइन के ऊपर मुझे टोटल 5 छोटी छोटी आर्क ड्रॉ करनी है। तो चलो देखो कैसे करेंगे। अपनी कंपास को खोलो और ए पे रखो कंपास की निडल को, ठीक है। कंपास की निडल को ए पे रखकर पहली आर्क लगाओ। इतनी ही खुली हुई कंपास को, जितनी अभी आपने खोली हुई है, इसको कम या ज़्यादा नहीं करना। सेकेंड आर्क लगाओ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। 5 आर्क क्यों लगाई हमने? क्योंकि जो हमें रेशो दे रखा था इसका जो सम है वो 5 था, ठीक है। अब इनके जो ये पॉइंट्स हमें मिल गए ना, देखो ये जो पॉइंट्स मुझे मिले जहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया इस एंगल को, 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इसकी नेमिंग कर दो। यानी ये हो जाएगा मेरा पॉइंट A1, ये हो जाएगा A2, दिस विल बी A3, दिस विल बी A4 एंड दिस विल बी A5, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिफ्थ वाले पॉइंट को, जो मेरा फिफ्थ पॉइंट था ना ये वाला, दिस पॉइंट, इस फिफ्थ वाले पॉइंट को इस बी पॉइंट से ज्वाइन करवा दो। तो जो भी लास्ट वाला पॉइंट होगा ना उसको आप बी से ज्वाइन करवा दोगे। करवा दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी कंपास की निडल को रखना है इस 5 नंबर पॉइंट पे और एक एंगल की मार्किंग लगा लेनी है ऐसे, ठीक है। क्या करना है, A5 पर आपको कंपास की निडल को रखना है और एक एंगल का मार्क बना लेना है, यानी एक आर्क लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है। अब जितनी खुली हुई कंपास से आपने आर्क लगाई थी, उतनी ही खुली हुई कंपास वाली आर्क को आप 3 पे ले जाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे 3:2 था ना, तो फिफ्थ पे हमने काम कर दिया। अब नेक्स्ट जो हमें वर्क करना है वो 3 पे करना है, ठीक है। तो थर्ड वाले पॉइंट पे जाओ और जितनी खुली हुई कंपास से आपने ये वाली आर्क लगाई थी ना ग्रीन कलर से जो मैंने बनाई है, इतनी ही खुली हुई आर्क आप यहाँ पे लगा दो। अब नेक्स्ट स्टेप देखो क्या करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि इस पॉइंट पे, यहाँ पर इस पॉइंट पे कंपास की निडल को रखो और यहाँ तक अपनी कंपास की जो निडल को यहाँ रखते हुए, इस पॉइंट पर रखते हुए, कंपास को की जो पेंसिल है ना उसको यहाँ तक ले आओ, इस वाले पॉइंट तक। यानी इस एंगल को मेजर कर लो कंपास की हेल्प से, ठीक है। इसको मेजर करने के बाद आपने क्या करना है, जो अभी आपने एक आर्क बनाई थी ना यहाँ पे, यहाँ से रखकर, तो अब यहाँ पर कंपास की निडल को रखो इस पॉइंट पे यहाँ पर, और जो जितना आपने यहाँ तक मेजर किया था अपने एंगल को, उतनी खुली कंपास को यहाँ कट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली बेटा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं BA5 लाइन के लिए,
ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो आपको ये पॉइंट्स मिल गए, ये मिल गया ना ये वाला पॉइंट भी, इस पॉइंट को और A3 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपको जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वो BA5 के पैरेलल मिलेगी, और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड C, और इस पॉइंट की वजह से आपकी लाइन सेगमेंट 3:2 में डिवाइड हो जाएगी। इट मीन्स जो आपका AC रेशो AC भी पार्ट होगा, दैट विल बी 3:2। तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्टिविटी यानी फर्स्ट मेथड से ड्रॉ। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड हमें क्या दे रखा है, टू डू द सेम क्वेश्चन। तो अब देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को करने का एक और ऑल्टरनेटिव मेथड हमें क्या होगा जो दे रखा है। इसमें भी सबसे पहले हमें ड्रॉ तो लाइन सेगमेंट ही करनी है, जो कि मेरी AB लाइन सेगमेंट है। सो पेंसिल और स्केल की हेल्प से आप इस AB लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लोगे। AB लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है आपकी, 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेना 8 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, A पॉइंट पे और इस B पॉइंट पे, दो पॉइंट्स है ना इस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पे एक्यूट एंगल ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक्यूट एंगल जो भी ड्रॉ करोगे ना A और B पे, वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब इक्वल करने के लिए या तो आप D से ड्रॉ कर लो, या फिर अपनी कंपास से भी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो D से कर लोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो देखो, इस पॉइंट पर एक 60 डिग्री का एंगल बना लेना, और B पॉइंट पर भी एक 60 डिग्री का एंगल बना लेना। तो आपकी जो ये लाइन सेगमेंट्स दो में दिखेंगी ना आपको, ये बिल्कुल पैरेलल आएंगी। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। दोनों पॉइंट पे सेम एंगल ड्रॉ करना है, दोनों पे इक्वल एंगल ड्रॉ करना है आपको। अब इसके बाद देखो, रेशो क्या था, 3:2। तो आपने क्या करना है, ये जो आप ये एंगल आपने ड्रॉ कर लिया ना, ए वाली जो लाइन है यहाँ पर ए पे रखना कंपास की निडल, और 3 आर्क लगा लेना। और आर्क की जो ये मेजरमेंट है ना, जो लेंथ है, ये बिल्कुल इक्वल रखना। मतलब एक बार जब आपने आर्क लगाई तो उतनी ही खुली कंपास से आपने सारी आर्क लगानी है। ठीक है, ए पे रखकर मैंने 3 आर्क लगा ली पहले वाली, और बी पे रखकर मैं बाकी की जो बची हुई 2 आर्क है ना, वो ऊपर लगा दूंगी बी पे। ठीक है, अब इसको नेमिंग भी कर दो। यहाँ पर हो जाएगा ये A1, A2, A3, एंड दिस विल बी B1 एंड B2। सेम क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, जो इसका ये A3 पॉइंट था और ये जो इसका B2 पॉइंट था, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो पेंसिल और स्केल की हेल्प से। तो जब आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये जो सेंटर में ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये पॉइंट आ जाएगा मेरा C, और मेरी लाइन सेगमेंट डिवाइड हो जाएगी 3:2 में, यानी AC रेशो CB विल बी 3:2, यानी ये पार्ट जो है 3 है और ये पार्ट जो है 2 है। तो हो गया हमारा सेकेंड मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ट्राई दीज क्वेश्चंस को। तो देखो, ट्राई दीज में हमें 2 क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्वेश्चन 1 और 2 जो हम करेंगे ना, हम दोनों ही अब मेथड अप्लाई करके देख लेते हैं। यानी जो 2 मेथड्स हमने सीखे हैं ना लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के, तो एक क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट मेथड से बता रही हूँ, यानी कोई भी एक मेथड से, और सेकंड क्वेश्चन मैं दूसरे मेथड से बताती हूँ, ताकि आपको दोनों ही मेथड करने समझ आ जाए। लेकिन आप जब करेंगे तो आप कोई भी एक मेथड से दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर की, और उसको 3:2 में डिवाइड करना है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे अभी आपने किया है। तो ड्रॉ कर लेंगे लाइन सेगमेंट 7.6 सेंटीमीटर की। नेमिंग अपने आप करना है इसकी, मैं AB लिख रही हूँ, आप कोई भी नेमिंग ले सकते हो, PQ XY कुछ भी। तो दिस इज 7.6 सेंटीमीटर, और ध्यान से काम करना बेटा पेंसिल और स्केल की हेल्प से। ठीक है, कोई भी आर्क आप हाथ से नहीं लगाओगे, कंपास से लगाओगे। अब इसके बाद A पर और B पर, क्योंकि मैं सेकेंड मेथड से बता रही हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से, तो A पॉइंट और B पॉइंट पर आपको सेम एंगल बनाने हैं जो सेकेंड मेथड था। यानी अगर मैं A पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, तो B पॉइंट पर भी मैं 60 डिग्री का ही एंगल बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ D की हेल्प से भी बना सकते हो, और कंपास की हेल्प से भी आप इसे बना सकते हो। अब इसके बाद रेशो क्या था, 3:2। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रेशो था, 3:2। तो मुझे क्या करना है, जब मैं दोनों तरफ एंगल बनाती हूँ ना, तो ये जो नंबरिंग है ना, इसको दोनों तरफ आर्क बना के काटने पड़ते हैं। तो A पर मैं सपोज 3 जो मेरी आर्क्स थी उसको कट कर लेती हूँ, यानी A पॉइंट पर रखकर पहली आर्क लगाई। फिर जो A1 पॉइंट मुझे मिल गया ना, ये वाला पॉइंट जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट पर रखकर मैंने सेकेंड आर्क लगाई, जो कि मेरी A2 बन जाएगी। A2 पर रखकर मैंने तीसरी आर्क लगाई, दैट इज A3। ठीक है, अब इसके बाद B पॉइंट पर रखो कंपास की निडल, और जितनी खुली हुई आर्क कंपास से आपने A1 A2 A3 आर्क लगाई थी, उतनी खुली कंपास से 2 आर्क लगा दो, क्योंकि अगला नंबर था यहाँ पे 2, और इसकी नेमिंग कर दो B1 और B2, हो जाएगा। अब इसके बाद देखो, जो ये थर्ड मेरा आर्क का पॉइंट था ना A3, और यहाँ से जो लास्ट पॉइंट है, बेसिकली बेटा जो यहाँ का लास्ट है जो A3 है, और यहाँ से जो लास्ट है जो B2 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो
विद द हेल्प ऑफ अ स्केल एंड पेंसिल। तो आपको जो ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट विल बी सी, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो ए सी का रेशो है विद सी बी, दिस विल बी 3:2। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। आप ए सी लाइन सेगमेंट को कैलकुलेट करो और सी बी को कैलकुलेट करो और उसका रेशो निकालो, तो उसका रेशो आपका 3:2 ही आएगा। तो ड्रॉ करेंगे आप इस क्वेश्चन को। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या बोला हुआ है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड लोकेट अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी बी। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर रेशो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ तो डरना नहीं, उसको अच्छे से समझना। देखो यहाँ क्या लिखा है, ए सी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ सी बी, और आपको जो पॉइंट लोकेट करना है वो भी सी पॉइंट है, यानी जो मेरी लाइन सेगमेंट ए बी है इस पे कोई पॉइंट सी है, और ये ए सी और ये रहा मेरा सी बी, तो ये 1/3 है। तो अब इसको रेशो फाइंड करने के लिए कि क्या रेशो होगा, पहले इस स्टेप को अच्छे से समझना। सी बी यहाँ लिखा है ना, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए सी के नीचे सी बी को ला सकती हूँ, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ सी बी मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये सी बी उठकर यहाँ नीचे आ जाएगा। अब देखो रेशो बन गया ना आपका, ए सी का रेशो विद सी बी विल बिकम 1:3, यानी इस क्वेश्चन में आपको 1:3 ड्रॉ करना है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको इस तरीके से आप इंटरप्रिटेट ज़रूर करेंगे, ठीक है बेटा। अब इसके बाद देखो लाइन सेगमेंट मुझे क्या ड्रॉ करनी है, मुझे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी ए बी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो पेंसिल और स्केल की हेल्प से करेंगे। अब मैं आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से बता रही हूँ। उसमें क्या होता था, आपको सिर्फ ए की तरफ एक्यूट एंगल बनाना होता था, यानी ए पॉइंट पे रखकर कंपास की निडल एक एक्यूट एंगल बना दो, यानी स्केल से रखकर एक स्ट्रेट लाइन खींच दो। एंगल यहाँ पे मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो रेशो मुझे मिल गया 1:3, इसके दोनों नंबर्स को ऐड करो, कितना आएगा 1:3, 1 और 3 को ऐड करके 4। तो यानी मुझे इस लाइन के ऊपर टोटल 4 आर्क लगानी है। तो ए पे रखो कंपास की निडल, कंपास को थोड़ा सा खोलो, 1 आर्क, 2, 3, 4। कंपास की निडल को जब आपने एक बार ओपन कर लिया तो उसको कम ज़्यादा नहीं करना, सेम मेजरमेंट की आपको चारों आर्क्स लगानी है। ए पे रख के लगाओगे, फिर उसके बाद A1 पे रखोगे तो अगली लगेगी, फिर A3 पॉइंट पे रखोगे तो अगली लगेगी। इस तरीके से सारी आर्क ए पे रख के नहीं लगानी, A1 पे जाना है, फिर A2 पे जाना है, फिर A3 पे रख कर लगानी है, और लास्ट आर्क आपको A4 यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद आपको क्या करना होता था, स्टेप याद करो। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना होता था, ये जो लास्ट पॉइंट हमें मिला इसको हम बी से ज्वाइन कर देते थे, कर दिया ज्वाइन। अब इसके बाद ध्यान से देखो 1 है और 3 है। अब मुझे क्या करना है, 1:3 चाहिए था ना, तो जो भी पहला नंबर है यहाँ पे 1 नंबर है ना, तो अब मुझे क्या करना है, इस 1 वाले पॉइंट से, जो 1 वाला पॉइंट है ना, यहाँ से इसको रेशो में डिवाइड करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इस A4 पर रखेंगे कंपास की निडल को और एक आर्क लगा लेंगे, यानी इस एंगल की मेजरमेंट की आर्क लगा लेंगे, और उतनी ही खुली कंपास को इस A1 पर रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर 1 था ना, तो A1 पर रखकर उतनी ही खुली कंपास से वो वाली आर्क भी लगा ली, जो ये ग्रीन वाली आर्क मैंने यहाँ लगाई। अब इसके बाद कंपास की निडल को रखो इस पॉइंट पे और यहाँ तक का एंगल को मेजर कर लो, यानी पेंसिल को इस पॉइंट तक ले आओ, ठीक है। अब इतनी ही खुली कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक आर्क लगा लेंगे, लगा लिया आपने आर्क। अब इसके बाद ये जो पॉइंट था A1 और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, जिस पॉइंट पर आकर ये AB पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट पॉइंट विल बी अवर C, और AC रेशो CB आ जाएगा हमारा 1:3। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा है हाउ टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड हाउ टू डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशो। 4 क्वेश्चंस आपने कर लिए। 2 क्वेश्चंस, यानी एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से आपने एक्टिविटी में करा, और 2 क्वेश्चंस आपने ट्राई योरसेल्फ में करे। इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।